इस वीडियो में हम कंट्रोल स्टेटमेंट के बाकी जो स्टेटमेंट्स आते हैं जैसे इफ एल्स को इसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं। कंट्रोल स्टेटमेंट में बहुत से स्टेटमेंट आते हैं जिसमें से मैंने आप लोगों को एक डिस्कस कर चुका हूं, इफ स्टेटमेंट। इसका जो इफ का ही दूसरा स्टेटमेंट्स है इफ एल्स, उसको मैं इसमें डिस्कस कर रहा हूं। तो उसका सबसे पहले हम देखेंगे कि इसका फॉर्मेट क्या है। इसका फॉर्मेट ये है, इफ उसमें स्मॉल ब्रैकेट के अंदर एक्सप्रेशन आता है। एक्सप्रेशन कुछ भी हो सकता है, कंडीशन टेस्ट एक्सप्रेशन भी हो सकता है। इसमें मेरा दो पॉसिबिलिटी है, रिलेशनल एक्सप्रेशन भी हो सकता है या लॉजिकल एक्सप्रेशन भी हो सकता है, या ये मेरा अर्थमेटिक एक्सप्रेशन भी हो सकता है, या असाइनमेंट एक्सप्रेशन भी हो सकता है। असाइनमेंट एक्सप्रेशन का मतलब है कि जैसे मैंने यहां लिखा x इज इक्वल टू यू माइनस टू। अगर मान लेते हैं इस एक्सप्रेशन को अगर हम इसके अंदर देंगे तो कब ये ट्रू होगा, कब ये फॉल्स होगा। अगर u का वैल्यू 2 लेगा तो x का वैल्यू 0 हो जाएगा, 0 हो गया यानी ये फॉल्स हो गया। लेकिन अगर u का वैल्यू अदर देन 2 लेंगे तो उस केस में x का वैल्यू नॉन जीरो आएगा, तो उस केस में एक्सप्रेशन को ट्रू माना जाएगा। अब आइए, ये हो गया पॉसिबल क्या क्या एक्सप्रेशन हो सकता है। ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन कब एग्जीक्यूट होते हैं, जब इस एक्सप्रेशन का वैल्यू मेरा नॉन जीरो होता है। तो वही लिखा हूं, दिस सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूटेड व्हेन एक्सप्रेशन हैव नॉन जीरो वैल्यू एंड एग्जिट। और कंट्रोल क्या करेगा, एग्जिट कर जाएगा इससे। अगर ये एक्सप्रेशन का वैल्यू 0 आ जाता है उस केस में क्या होगा, दिस सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा, जिसको मैं यहां लिख दिया हूं। तो एग्जाम में अगर इफ एल्स स्टेटमेंट के बारे में अगर आपको थोड़ा एग्जाम के हिसाब से लिखना, आंसर देना है कि इफ एल्स स्टेटमेंट का फॉर्मेट और उसके बारे में, उसको इतना डिटेल लिख देंगे मोर देन सफिशिएंट है, इसमें सब बात क्लियर हो जाती है। तो ये हुआ उसका फॉर्मेट। तो अब हम लोग देखेंगे कि इफ एल्स स्टेटमेंट को हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम लेके दिखाएंगे कि इसको कैसे हम लिखेंगे अपने प्रोग्राम में। तो सबसे पहला मैं प्रोग्राम लिखने जा रहा हूं। इसमें पहला प्रोग्राम जो मैं लिखने जा रहा हूं, जो लास्ट क्लास में भी मैंने, लास्ट वीडियो में भी मैंने डिस्कस किया था, वो क्या था मेरा, ये मेरा चल रहा है इफ एल्स स्टेटमेंट, अभी मेरा चल रहा है, इसी को हम ले रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। तो इसमें जो सबसे पहला, जैसे सपोज राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड द ग्रेटर ऑफ टू नंबर, यानी टू डिस्प्ले ग्रेटर ऑफ टू नंबर। इसको हमको क्या करना है, ग्रेटर, ये प्रोग्राम लिखना, जो लास्ट क्लास में भी हम लोग डिस्कस किए थे। यानी दो नंबर इनपुट करवाए थे, दोनों में से जो ग्रेटर नंबर रहेगा उसको हम प्रिंट करवाएंगे। तो इस केस में हमको कितना है, 2 नंबर है, तो 2 नंबर के लिए 2 वेरिएबल ले लिए। एक वेरिएबल लिए x, एक लिए y। सबसे पहले x और y में वैल्यू इनपुट करवा लेंगे। अब अगर x में बड़ा वैल्यू है तो x को प्रिंट करवाएंगे, y में बड़ा वैल्यू है तो y का वैल्यू को प्रिंट करवाएंगे। लेकिन ये पता कैसे चलेगा, इसको करने के लिए हमको एक कंडीशन चेक करना पड़ेगा। इस कंडीशन को हम चेक करेंगे। अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाता है, इसका मतलब है कि x में जो वैल्यू है वो बड़ा वैल्यू है y से। अगर ये फॉल्स हो जाता है तो इसका मतलब है कि y में जो वैल्यू है वो x के वैल्यू से बड़ा है। यानी इस केस में अगर ये ट्रू हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा तो हमको प्रिंट क्या करेंगे, वैल्यू ऑफ x। अगर ये फॉल्स हो जाएगा तो हम किसको करेंगे, वैल्यू ऑफ y को प्रिंट करवाएंगे।
इसका मतलब इसको इफ एल्स में कैसे लिखें? तो इफ एल्स का मेरा दो पार्ट होता है। एक ही एक्सप्रेशन क्या है, यहाँ रिलेशनल एक्सप्रेशन यूज की है, ये होगी। अब इसकी करली ब्रैकेट स्टार्ट, इसका हम बंद कर दिए, फिर एल्स आ गया, इसका स्टार्ट, इसका बंद, ये हो गया मेरा सिंपल आपका वर्ड। तो आप इधर कब आइएगा, ये जगह पर आप कब पहुंचिएगा, जब ये ट्रू है। इसका मतलब है जब इधर आइएगा तो आप ये उसी वक्त आइएगा जब x में बड़ा वैल्यू है y से। इसका मतलब यहां पर ही हमको प्रिंट करना होगा प्रिंट एफ ग्रेटर नंबर इक्वल टू, यहां पर ही हम x का वैल्यू को प्रिंट करवा देंगे। दूसरा, यहां आ जाइए प्रिंट एफ, यहां आने का मतलब है कि ये फॉल्स होगा। फॉल्स होने का मतलब है कि y में बड़ा वैल्यू है और x में छोटा वैल्यू, तो ये जगह हम प्रिंट करवाएंगे। क्या प्रिंट करवाएंगे? ग्रेटर नंबर इक्वल टू परसेंटेज डी, और इधर पर हम y को प्रिंट करवा देंगे। आप इसको चेक भी कर सकते हैं। सपोज हम x और y का वैल्यू ले रहे हैं, x और y। आप x का वैल्यू दे दिए 20, इसका दे दिए 30, तो कंप्यूटर इधर आया, कंडीशन क्या हो जाएगा? फॉल्स। आप ये दोनों के बीच में आएंगे, आपका आउटपुट क्या आएगा? ग्रेटर नंबर इक्वल टू 30 प्रिंट करवा देगा। लेकिन अगर इस केस में यानी आपका प्रिंट जो होगा, जो वैल्यू प्रिंट होगा वो y का वैल्यू होगा और 30 प्रिंट करेगा, लेकिन प्रिंट करेगा यानी जो वैल्यू होगा वो ये प्रिंट होगा। लेकिन अगर इस केस में अगर हम x का वैल्यू दे देते हैं 5 और ये दे देते हैं 2, तो इस केस में क्या हो जाएगा? 5 इज ग्रेटर देन 2। उस केस में कंट्रोल क्या हो जाएगा? इधर आएगा और x का वैल्यू यानी आपका 5 प्रिंट कर देगा। तो ये क्या है कि दो नंबर में ग्रेटर नंबर को किस तरह से हम फाइंड करते हैं, उसका लॉजिक मैं आपको लिख के बताया हूं। अब इसी लॉजिक को हम चेंज करेंगे। 3 नंबर में अगर ग्रेटर नंबर अगर हमको फाइंड करना है, ये क्या है? डिस्प्ले द ग्रेटर ऑफ 2 है, तो ये क्या हो जाएगा? ग्रेटेस्ट ऑफ, अब मेरा क्या हो जाएगा क्वेश्चन? 3 नंबर। तो इसको हम कैसे करेंगे, इसको अगर हम देखेंगे तो पहले इसका लॉजिक को अभी हम देख लेंगे। आपका लॉजिक में मेरा इसमें क्या है देख लीजिए, एकदम सिंपल लॉजिक है इसका। देखिए, पहला 3 वेरिएबल ले लिए, एक वेरिएबल x, y, z। पहले x और y को कंपेयर करेंगे, तो इसका 2 ब्रांच निकला। एक ट्रू होने पर ए हुआ फॉल्स, ये फॉल्स। ट्रू होने का मतलब है कि x का वैल्यू y के वैल्यू से ग्रेटर है, लेकिन इसका ये मीनिंग नहीं हुआ कि x का वैल्यू ऑल्सो ग्रेटर देन z। तो इधर अगेन वी हैव टू टेस्ट बिटवीन x एंड z, और इधर क्या करना होगा? फॉल्स का मतलब है y ग्रेटर है, यानी y में ग्रेटर वैल्यू है, ग्रेटर देन वैल्यू ऑफ x। इसलिए यहां पर जो हम चेक करेंगे वो इसको चेक करेंगे। अगर ये ट्रू हो जाता है तो ये ट्रू और ये फॉल्स, तो इसका मतलब है ग्रेटर वैल्यू इस केस में z है और उस केस में ट्रू होने के केस में क्या हो जाएगा? x में है। उसी तरह से इसका भी 2 केस हो गया। ट्रू होने का मतलब है कि जो ग्रेटर वैल्यू है वो y में है, और फॉल्स होने का मतलब है कि ये जो ग्रेटर वैल्यू है वो मेरा z में है। तो अब इसी को हम कैसे इसमें लिखेंगे, जो इंपॉर्टेंट बात है, इसको हम कैसे लिखते हैं उसको अभी हम
देखेंगे 1 by 1 करके। इफ सबसे पहले हम चेक किए x इज ग्रेटर देन y, इसको मैंने चेक किया, इसका अब 2 पार्ट हो गया। देखिए पहला पार्ट, पहला ब्लॉक, उसके बाद इसका एल्स, इसका भी 2 ब्लॉक, ये मेरा हो गया। 2 ब्लॉक आप ले लीजिए, यानी ट्रू होने पर यहां आएगा, ट्रू होने पर आप इधर जा रहे हैं, या इसका मतलब ये हुआ कि जब ट्रू होगा तो अगेन आपको कंडीशन को फिर से टेस्ट करना, तो फिर हम इफ यूज करेंगे। तो इफ x इज ग्रेटर देन z, अगर ये ट्रू हो जाता है तो हमको किसका वैल्यू को हमको प्रिंट करवाना होगा, x का वैल्यू, इसलिए हम यहां पर ही प्रिंट करवाएंगे। प्रिंट एफ, यहां आ जाएगा ग्रेटेस्ट नंबर इक्वल टू परसेंटेज डी, और यहां हम x का वैल्यू को प्रिंट करवाएंगे। लेकिन देखिए ये फॉल्स होने पर हमको z का वैल्यू प्रिंट करवाना है, तो यहां पर ही प्रिंट एफ ग्रेटेस्ट नंबर इक्वल टू परसेंटेज डी, और y का वैल्यू प्रिंट करवा दी, ये होगी। लेकिन अब आ जाइए, ये तो हुआ कि जब ये ट्रू होगा तो क्या करना है, इसमें इफ के अंदर इफ हो गया, क्लियर है। अब इधर आइए, अगर ये फॉल्स हो जाता है, इसका मतलब है कि अगेन हमको एक टेस्ट करना है, किसके किसके बीच में, y और z के बीच में। अगर ये ट्रू हो जाता है तो हमको प्रिंट करवाना है प्रिंट एफ, इसका मतलब है कि ग्रेटेस्ट नंबर आपका किसमें है, ग्रेटेस्ट नंबर आपका y में है, इसका मतलब है कि हमको y का वैल्यू को प्रिंट करवाना है। अगर ये फॉल्स हो जाता है, ये फॉल्स हो जाता है, इसका मतलब है कि ग्रेटेस्ट नंबर z में है और हमको अगेन z का वैल्यू को प्रिंट करवाना है। परसेंटेज डी, ये मेरा z, ये हो गया, एक कर्ली ब्रैकेट इसका बना, तो इसका ये बंद हुआ, इसका ये बंद हुआ। आप बोलेंगे यहां कर्ली ब्रैकेट क्यों नहीं दिए, तो जब कभी भी अगर एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करना है तो उस केस में कर्ली ब्रैकेट आप दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते। लेकिन मान लेते हैं कि इफ स्टेट ट्रू होने पर 2 से ज्यादा स्टेटमेंट देना है, तो तब हमको कर्ली ब्रैकेट आपको स्टार्टिंग और क्लोज देना मस्ट है। उसी तरह एल्स पार्ट में भी एक ही स्टेटमेंट रन हो रहा है, तो ये सब बात को आपको क्या करना है, याद रखना है। तभी आप क्या कर सकते हैं कि आप अच्छे से प्रोग्रामिंग कर सकते हैं और लॉजिक को लिख सकते हैं। ये सब खाली बताया जा रहा है आप लोगों को कि किस तरह से आप इफ एल्स को यूज किए। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे, कुछ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को लेकर उसका प्रोग्राम लिखेंगे और उसमें देखेंगे कि इफ एल्स को और कैसे हम यूज कर सकते हैं। थैंक यू।